बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है और जो हो रहा है वो तस्वीर हिंदुस्तान के नामो निशान को मिटाने वाली तस्वीर है। कितनी खतरनाक, क्या होना चाहिए, ये सब कुछ करेंगे बात, लेकिन उससे पहले ये टीजर रिपोर्ट। प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट किए जाने के बाद बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा रुक ही नहीं रही। बांग्लादेश में आवामी लीग के नेता और हिंदू निशाने पर लिए जा रहे हैं। हरधन रॉय नामक हिंदू पार्षद को रंगपुर में मार डाले जाने की खबर है। साथ ही इस्कॉन के मंदिरों में भी तोड़फोड़ मचाई गई। काली मंदिर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। प्रदर्शन की आड़ में हिंदू पत्रकार की भी हत्या कर दी गई। इन सब के बीच भारत सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार को बांग्लादेश की नई व्यवस्था और फौज के समक्ष ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत में कई वामपंथी इस अराजकता को युवा शक्ति और लोकतंत्र की जीत बताकर इसका महिमा मंडन कर रहे हैं, जबकि मुल्क के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति ही तोड़ डाली गई। बांग्लादेशी मीडिया भी हिंदुओं पर हमले की खबरें बता रहा है। बांग्लादेश की प्रमुख समाचार वेबसाइट द डेली स्टार के मुताबिक देश में 5 अगस्त 2024 को कम से कम 27 जगहों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उनकी दुकान, मंदिर और घर तोड़ डाले गए। बांग्लादेश के कालीगंज में 4 हिंदुओं के घर लूटे गए, उनके घर में तोड़फोड़ की गई। लाल मोनीर हाट में भी कई हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर हमला हुआ। हथीबंधा में हिंदुओं के 12 घरों को आग लगा दी गई। दिनाजपुर में भी हिंदुओं के कई मकान तोड़े गए। कई मंदिरों पर ही हमला हुआ और इनमें मूर्तियां तोड़ी गई। बांग्लादेश के बड़े तटीय शहर खुलना में भी हिंदुओं के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश के खुलना में भी इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया। यहाँ रखी मूर्तियां तोड़ दी गईं। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस मंदिर में हिंदू समुदाय के छुपने के बाद हमला किया। शरण लेने वाले यहाँ से भाग गए, लेकिन मूर्तियों को काफी नुकसान पहुँचा। इसके अलावा मौलवी बाजार में भी काली मंदिर पर हमला किया गया। इस मंदिर को आग लगा दी गई। ट्विटर पर डाली गई एक वीडियो में दावा किया गया कि एक हिंदू व्यक्ति को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया। ठाकुर गांव में भी हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया गया और मंदिर तोड़े गए। ये तो वो मामले हैं जो जैसे तैसे मीडिया के सामने आ गए। जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में बने हैं, उसमें कहना मुश्किल है कि कट्टर इस्लामियों द्वारा प्रदर्शन की आड़ में न जाने कितने हिंदुओं की हत्या की जा रही होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसी भयानक परिस्थिति में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश में जुलाई महीने से ही आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे। इस प्रदर्शन को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हाईजैक कर लिया और इसके बाद भारी हिंसा हुई। ये हिंसा अगस्त में और बढ़ गई और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना सोमवार को ढाका छोड़कर भारत आ गई, जिसके बाद से बांग्लादेश में अराजकता की आग और बढ़ गई, जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।